अगर हम लोग को अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूव करना है तो फिर हम लोग को ये चीज पता है कि हम लोग को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। पर 90% ऑफ लोग कभी भी ढंग से सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। मान लो तुम इस समय तक 1,50,000 रुपए अर्न कर रहे होगे और तुमको स्केल अप करना है, पर उसके लिए भी तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तुम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इस समय तुम सेक्रीफाइस करने से डर रहे हो। इस फुल गाइड में मैं यही बताऊंगा कि आखिर हम लोग कैसे ढंग से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो लेट्स गो। पर उससे पहले एक बार मेरे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर दो कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। अगर तुम YouTube पर देख रहे हो तो एक बार ये कमेंट लिख दो कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है। तब तक मैं चैट पढ़ता हूं। टाइम 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 टाइम। तो सब लोग बोल रहे हैं कि जो सबसे अच्छा एसेट है वो टाइम है, और ये चीज एकदम सही है। वार्नर बफेट ने ये चीज बोली थी और सब बिलियनियर ये चीज बोलते हैं कि जो टाइम है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर तुम अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो फिर तुम कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पाओगे। हम लोग को सबसे पहले अपने टाइम के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। आंसर वन मोर क्वेश्चन ऑफ माइंड, हाउ यू स्पेंड योर टाइम। अब इसके बाद मेरे बस एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो कि आखिर तुम कैसे पूरे दिन में अपना टाइम बिताते हो। बस एक बार चैट में मुझे अपना रूटीन बता दो। और अगर तुम इस चीज को YouTube पर देख रहे हो तो एक बार YouTube पर कमेंट में लिख दो तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो फिर जो हम लोग अपना सबसे ज्यादा समय है वो अपने दोस्तों के साथ, ट्रेवल करने के साथ, स्कूल, जॉब, फूड, इन सब में सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं और अपने टास्क में हर समय प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। अभी तुम सोच रहे होगे कि नहीं नहीं, मैं 10 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूं, पर उस समय भी तुम ढंग से काम नहीं कर रहे होते हो। उस समय भी तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हो। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे तुम मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हो। इसीलिए तुम बस अपने टाइम को यूजलेस थिंग्स में वेस्ट कर रहे हो और उन्हीं चीजों को हम लोग को सेक्रीफाइस करना है। जैसे बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड्स, ट्रेवल, स्कूल, जॉब और फूड का आंसर दिया है। फूड हम लोग का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। मैं एक बार बता दूं ये चीज कि जब भी तुम कोई कार्ब्स लेते हो, फूड में मतलब कार्ब्स और शुगर, अगर तुम उन दोनों चीज को खाते हो और अगर तुम अल्कोहल पी रहे हो तो और बुरी चीज है, पर जब भी ये तीन चीज तुम्हारे शरीर में आती है तुम्हारे शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है और उसको 2 से 3 दिन लगता है रिकवर करने के लिए, वापस से एक ढंग की एनर्जी में आने के लिए, वापस से ढंग के फोकस को गेन करने के लिए। तो फिर तुमको फूड में इन तीनों चीजों को पूरा अवॉइड करना है। लाइक इन तीनों चीजों के बिना कोई भी चीज ढंग से नहीं हो पाएगी। अगर तुम इन तीनों चीजों को अवॉइड नहीं करोगे तो फिर तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एक कंपटीशन होगा, तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर होगा जो सेम तुम्हारे जैसा काम कर रहा होगा, जिसका इनकम लेवल भी सेम तुम्हारे जैसा होगा, पर वो इन फूड को इनटेक नहीं कर रहा होगा और वो तुमको बीट कर देगा इजीली। तो फिर अगर तुमको रिच बनना है, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना है, तो फिर तुमको उसी पर्सन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखना कि वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन दैट अचीव दैट गोल। और जो वो पर्सन होगा जो अपनी ड्रीम लाइफ तक, तुम्हारी ड्रीम लाइफ तक पहुंच गया होगा, वो या तो इस समय तक बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहा होगा, स्मार्ट भी काम कर रहा होगा और एक अच्छी चीजों पर। लाइक लोग कहते हैं या तो तुम हार्ड काम करो या स्मार्ट काम करो, जो कि बहुत बुलशिट चीज है। तुम स्मार्ट काम भी करो, तुम 12 घंटे का काम 4 घंटे में कंप्लीट भी करो और उसके बाद तुम 3 दिन का काम 1 दिन में भी कंप्लीट करो। वो हार्ड काम, स्मार्ट काम कर रहा होगा एक राइट चीज पर। अगर तुम्हारे पास एक राइट बोट नहीं रहेगी, मान लो तुम एक तालाब में हो, वेट, हाँ मान लो ये समुंदर है और यहाँ पर
एक बोट है। इस बोट पे तुम बैठे हुए हो और बहुत तेज रो कर रहे हो, बहुत तेज इस नाव को चला रहे हो। और दूसरी जगह एक दूसरा आदमी है जो सेम समुंदर में है और वो भी तुमसे धीमे इस नाव को चला रहा है। वो तुमसे धीमे है और दोनों के पास बोट है, पर बात यह है कि तुम्हारे बोट में एक बहुत बड़ा छेद है और तुम इसको चला भी रहे हो, फिर इस छेद से जो पानी आ रहा है उसको बाहर भी फेंक रहे हो। तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कितना हार्ड काम करोगे, तुम हमेशा फेल होने वाले हो। इसीलिए जो राइट बोट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को हार्ड काम करना है, स्मार्ट काम करना है, पर एक राइट चीज़ पर, ना कि स्कूल सिस्टम में फंस के अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद उनके पास एक ढंग का बिलीफ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और स्किल्स होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम अपने ड्रीम पर्सन के बिलीफ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और स्किल्स को अपने अंदर अपना लोगे तो तुम्हारे लिए उस पर्सन जैसा ना बनना, उस पर्सन की सक्सेस को अचीव ना करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को अपने ड्रीम पर्सन की, शायद वो इलॉन मस्क हो, शायद वो कोई और बड़ा बिलियनियर हो, उसके बिलीफ को, कैरेक्टरिस्टिक को और स्किल्स को अपने अंदर लाना है, जिसके वजह से हम लोग सक्सेसफुल बन पाए। आगे चलते हैं गाइस। तो फिर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर तुम अपने इसका आंसर मैंने दे दिया, पर वापस से एक बार सोचो कि मान लो तुम्हारा एक ड्रीम पर्सन है जो इस समय तक बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। इसको पैसा मान लो और इसको पर्सन मान लो, हुई। तो फिर अगर तुम उसके सारे बिलीफ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्किल को, एक बिलियनियर के सारे बिलीफ, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे, तो फिर क्या तुम एक बिलियनियर नहीं बन जाओगे? लाइक तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एक बिलियनियर ना बनना, भले तुम चाहो या फिर ना चाहो। इसीलिए हम लोग को यही काम करना है। तो फिर द रियल प्रॉब्लम इज यू। अभी एक और बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है जो मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि जो बिजनेस वो ट्राई कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो लोग कोई और चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। पर ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये बिलीफ मैं यहीं पर तोड़ना चाहता हूँ कि जो यहाँ बिजनेस मॉडल है इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। द प्रॉब्लम इज यू। मान लो तुम इस समय तक कोई भी कार ड्राइव कर रहे हो, मान लो ये F1 कार है। अगर तुमको ये कार चलाने नहीं आती है तो फिर यहाँ तुम्हारी गलती है, इस कार की नहीं। सिंपल चीज है। और ये जो बिजनेस मॉडल है इसको सब लोगों ने ट्राई किया है। मान लो हम कार को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं और यहाँ पर तुम हो जो उस बिजनेस को ड्राइव कर रहे हो। अगर यहाँ पर हम लोग एजेंसी लेने, फिर कंटेंट क्रिएशन लेने, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग लेने, कोडिंग लेने, जितने बिजनेस मॉडल हैं हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लें, पर इसको तुम ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, बहुत सारे लोग इन सारे बिजनेस मॉडल को आज भी यूज़ करते हैं और उस बिजनेस मॉडल से वो लोग 10K ईजिली अर्न कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली। पर तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि प्रॉब्लम तुम में है। इस व्हीकल में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये तुमको 10K, 20K, 1 लाख तक पहुंचा देगी, पर तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम इस चीज़ को, इस बिजनेस को ड्राइव कर पाओ। इसीलिए हम लोग को खुद को चेंज करना है, ना कि अपनी व्हीकल को। बहुत सारे लोग इस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंस जाते हैं कि अच्छा एजेंसी वर्क नहीं कर रही है, ड्रॉप शिपिंग, अच्छा ड्रॉप शिपिंग वर्क नहीं कर रही है तो फिर कोडिंग, अच्छा ये नहीं तो कंटेंट क्रिएशन, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत अच्छा ग्राफ था जो मैंने देखा था कि लाइफ का पाथ कुछ ऐसे होता है। जब भी तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो तो फिर वहाँ पर कुछ ऐसा करवाता है कि शुरुआत में वहाँ पर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम रहता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ये। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत उस बिजनेस के बारे में जानते हो और तुमको लगता है ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, और उसके बाद
एक बहुत बड़ा रट आता है और तुम एक बहुत बड़ी जगह स्टक हो जाते हो, वहां पर तुमको एक बहुत हार्ड काम करना पड़ता है, उसके बाद तुमको सक्सेस मिलती है। पर 90% ऑफ लोग यहीं पर क्विट करके एक दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और फिर से यही कर्व दोहराते हैं। फिर से वो लोग इसी जगह पे आते हैं और बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहती है। इसीलिए हम लोग को पहले तो एक बिजनेस को फाइंड करना है और तुम कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हो अपने हिसाब से जो तुमको अच्छा लगे, और उसके बाद उसमें एज फास्ट एज पॉसिबल रो करना है, अपने आप को चेंज करना है। दैट्स इट। तो फिर हम लोग बिलीफ और स्किल के बारे में अगली कॉल में बात करेंगे। अगर तुम लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो शायद मैं अगली कॉल यूट्यूब पर पोस्ट ना करूं, इसीलिए तुम अगर मेरे साथ अगर तुम यूट्यूब पर देख रहे हो तो शायद मैं अगली कॉल यूट्यूब पर पोस्ट ना करूं, क्योंकि वो और ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी और वो सारी वैल्यू मुझे बस अपने क्लाइंट्स को देनी है। तो फिर अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। बिलीफ और स्किल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उससे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर व्हाट इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैन, एक और क्वेश्चन है जिसका तुम लोग इस समय आंसर दो। अगर तुम लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर तुमको सही में चाहिए कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो तो फिर अभी एक्शन लो और ये चीज़ कमेंट में लिखो कि एक सक्सेसफुल मैन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फिर एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो तुम लोगों ने गेस किया वो है सेक्रीफाइस, फिर पेशेंस, कहाँ चला गया दोस्त, फिर पेशेंस, फिर बोल्डनेस, फिर ह्यूमर। ये चार आंसर मुझको मिले और ये चारों बिल्कुल करेक्ट थे। इसके बावजूद भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और तुम्हारे लिए एक एक्शन स्टेप है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको तुम बस एक पेन और पेपर लेके राइट डाउन कर लो और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की सोचो। तो फिर इसमें जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है सेक्रीफाइस। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे तो फिर तुम कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। सिंपल चीज़ है, सेक्रीफाइस सही में सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। चूज सब्ट्रैक्शन। तो फिर सेक्रीफाइस करने की सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन को चूज करना है। जितने भी लोग हैं 90% ऑफ लोगों को यूट्यूबर्स ये एडवाइस देते हैं कि तुम लोग बस चीज़ों को ऐड करते रहो, मेडिटेट करो और क्या कोल्ड बाथिंग करो, जर्नल करो, फलाना ढिमकाना जो भी एक्टिविटी है वो करते रहो। और इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है, क्योंकि तुमको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। ये ग्राफ मान लो ये एनर्जी है, ये एनर्जी तुम्हारे कॉम्पिटिटर में है जिसके पास बहुत कम एनर्जी है, और ये एनर्जी तुम्हारे पास है। पर तुम ये जो एनर्जी है इसको 1000 जगह पोर्ट्रे कर रहे हो, चुप 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 चुप। यहाँ स्कूल जा रहे हो तुम, यहाँ कोई जॉब कर रहे हो, यहाँ तुम सारे बायोहैक को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पर तुम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, यहाँ तुम अपने क्लाइंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये सारी एनर्जी तुम 1000 जगह बिता रहे हो। और ये जो आदमी है जिसके पास तुमसे 50% कम एनर्जी है, पर ये अपनी सारी एनर्जी बस एक या फिर दो चीज़ों में लगा रहा है, तो फिर ये दोनों चीज़ों में तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। इसलिए हम लोग को अपनी एनर्जी बस एक चीज़ में लगानी है, एक से दो चीज़ों में। और इसीलिए जितनी बेकार चीज़ है उन सारी चीज़ों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कि तुमको अपनी ह्यूमन को, अपनी फैमिली को, अपने कंफर्ट को और बहुत सारी चीज़ों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सैम ओवेंस की एक बहुत अच्छी चीज़ थी, एक बहुत अच्छी टिप थी जो मैं तुमको यहाँ दूंगा कि एक बार सोचो कि तुम अपना सारा टाइम कहाँ कहाँ बिता रहे हो। ये एक हफ्ते की एक्टिविटी है कि 7 दिनों में तुम हर दिन 30 मिनट का अलार्म लगाओ, और जैसे 30 मिनट हो तुम वहाँ पर देखो तुम वो 30 मिनट कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, हर एक 30 मिनट 7 दिनों तक। और जब तुम्हारे पास एक टोटली बकेट का चैम्बर बन जाए कि मान लो तुम हर एक दिन 2-3 घंटा जो है नेटफ्लिक्स देखे, तो तुम लिख सकते हो कि 2 घंटा 7 to 14 आवर नेटफ्लिक्स। तुम 7 दिनों में 14 घंटा नेटफ्लिक्स देखे
और उसके बाद तुम्हारे पास एक डाटा आ जाएगा। और जब तक हम लोग के पास डाटा नहीं होता है हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद तुम देख पाओगे कि तुम कितना घंटा अपनी फैमिली के साथ, अपनी ह्यूमन के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना घंटा तुम्हारा ब्रेन बस वेस्ट हो जा रहा है कि तुम घटिया से फूड खा रहे हो। और तुमको इन सारी चीज़ों को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से एक तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा जो बस एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा होगा और वो तुमको बीट कर देगा, वो तुम्हारी सक्सेस ले लेगा और तुम फिर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसीलिए सब्ट्रैक्शन को चूज करो, हार्ड पाथ पर जाओ, ह्यूमन, फैमिली, फूड, इन सारी चीज़ों को अभी के अभी सेक्रीफाइस करो। और अगर तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई बाहर घूमने जा रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, तो वो सेक्रीफाइस करना ही करना है। चूज दी सब्ट्रैक्शन। ड्रीम्स, प्लान, एक्शन, सक्सेस। तो फिर हम सब के कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, हम सब का एक प्लान रहता है और उसके बाद हम लोग एक्शन लेते हैं और सक्सेस तक पहुंचते हैं। पर ये जो एक्शन वाला पार्ट रहता है, यहाँ पर लोग सोचते हैं ये चीज़ बहुत आसान रहेगी, पर यहीं पर हम लोग को सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहीं पर हम लोग को सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ को टेस्ट करना पड़ता है। हम लोग की लाइफ यहीं पर हम लोग को इमोशनली टेस्ट करती है और इसीलिए 90% ऑफ लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। उनके ड्रीम रहते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं, पर एक्ट करते समय वो लोग कोई भी अच्छा एक्शन पर, किसी भी अच्छे एक्शन पर स्टिक नहीं हो पाते हैं और इसके बाद ही सक्सेस आती है। गॉड ने हर एक चीज़ को स्केयर बनाया है, क्योंकि जो सक्सेस है ये हर एक इंसान को चाहिए, पर ये जो एक्शन है ये किसी को नहीं चाहिए। और इसीलिए जो आदमी ये एक्शन ले पाता है वही सक्सेसफुल बन पाता है। तो फिर हम लोग को एक ढंग का एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं, जो मैं चीज़ सोचा बोला हूँ सब्ट्रैक्ट करने की, मैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं बस आधा घंटा ऐसे बिता लूँगा, तुम जीत नहीं पाओगे दोस्त अपनी लाइफ में। क्योंकि कोई और आदमी है जो ये काम नहीं कर रहा है, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे ड्रीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर तुम्हारी एक घटिया सी जीएफ या फिर कुछ समय के लिए तुम्हारा फैमिली टाइम, क्योंकि फ्यूचर में तुम उनको और ज़्यादा टाइम और अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी सारी बैड हैबिट को छोड़ दिया तो फिर वो एक सेक्रीफाइस है। अरे भाई उज्जवल भाई, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैंने जंक फूड छोड़ दिया, मैंने फैटिंग छोड़ दी, मैंने पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। पर वो चीज़ सेक्रीफाइस नहीं है दोस्त। गिविंग अप योर पुअर हैबिट्स इजंट अ सेक्रीफाइस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर सेल्फ। इन सारी हैबिट्स को छोड़ना कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है। अपने ब्रेन से ये चीज़ निकाल दो। हम सेक्रीफाइस वो चीज़ होती है कि जब हम लोग अपने बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत अच्छी हैबिट को छोड़ें और तब ओवरवेल्म्ड फील करें। जब हम लोग जर्नल करना छोड़ दें और ओवरवेल्म्ड फील करें कि अरे यार अब थोड़ा डाउट फील होगा। जब हम लोग थोड़ा कम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस के ऊपर स्पेंड करें। जब हम लोग सारी गर्ल्स के ऊपर फोकस करना छोड़ दें, इसको हम लोग सेक्रीफाइस कहते हैं, ना कि अपने पुअर हैबिट्स को छोड़ना। इसीलिए एक ढंग के हार्ड सेक्रीफाइस को चूज करो। अगर तुम अपनी बैड हैबिट को छोड़ दिए हो तो ये ना सोचो कि वो सेक्रीफाइस है, वो बस एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ के लिए। और जो काम तुम इस समय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कम बात करोगे, इस समय जो तुम सेक्रीफाइस करने जा रहे हो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ के लिए। और तुमको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी से हम लोग के पास सक्सेस आती है। सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो फिर हम लोग को ऐसे ही कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर देनी है, हम लोग को अपने गोल के हिसाब से सेक्रीफाइस करना है। और वो चीज़ मैं तुमको आगे बताऊंगा कि आखिर हम लोग कैसे गोल के हिसाब से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। पर उससे पहले कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। अगर तुम इस समय सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पर तुम डर रहे हो, तो फिर टेंशन ना लो। बस वो फर्स्ट स्टेप लो और उसके बाद पूरा पाथ अपने आप ही खुल जाएगा। क्योंकि पहला स्टेप
सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है। ये चीज़ मेरे लाइफ के साथ हर एक मोड़ पर हुई है। बस अपना पहला स्टेप लो बिना कुछ सोचे समझे, और उसके बाद हर एक चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगी। ये बड़ा स्टेप बहुत ज़्यादा छोटा बन जाएगा। तो फिर अब आखिर हम लोग कैसे ढंग से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर तुम हो और ये तुम्हारा गोल है, तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ये डायग्राम मैंने बनाया है बाय द वे। और यहाँ पर एक एक्स टास्क है, एक कोई चीज़ है जो तुमको रोक रही है तुम्हारे गोल से पहुँचने तक। ये एक चीज़ है जिसको तुमको सेक्रीफाइस करना है। अब किसी के लिए ये कोई गर्ल हो सकती है, किसी के लिए ये फैमिली हो सकती है, किसी के लिए ये फैमिली टाइम हो सकता है। इसीलिए सारे बिलियनियर कहते हैं कि अपने घर से दूर चले जाओ अगर तुम जा सकते हो, क्योंकि उनको पता है कि फैमिली कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और यहाँ पर एक एक्स टास्क है जो तुमको रोक रहा है। शायद तुमको स्कूल को छोड़ना है, शायद तुमको जॉब को छोड़ना है, पर तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम वो रिस्क ले नहीं पा रहे हो। क्योंकि मैंने ये रिस्क लिया है दोस्तों, तो इसलिए मुझको पता है कि तुम बस कोप कर रहे हो कि नहीं मेरे फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि मैंने ये रिस्क लिया है। और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर तुम भी कर सकते हो। तुमको बस अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस नहीं करना है। इसीलिए सोचो कि तुम इस समय हो कहाँ पर, तुमको कहाँ पर जाना है, और उस चीज़ के लिए तुम कौन सा टास्क है जो तुमको रोक रहा है, कौन सा टास्क इस रूट में बाधा बना हुआ है। शायद तुम्हारा स्कूल, जॉब, पेरेंट्स, होम, फैमिली, उन सारे टास्क को हटाओ। और ये चीज़ बहुत हार्ड होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत आसान होगी, बहुत हार्ड होगी ये चीज़, पर ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। तुमको वो बहुत हार्ड कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, वो बहुत हार्ड रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काम मैंने किया है तो तुमको भी करना पड़ेगा। ये काम सारे बिलियनियर्स ने किया है तो फिर तुमको भी करना पड़ेगा। तुम्हारे कोई आसान सपने नहीं है, तुम्हारे बड़े सपने हैं और फ्यूचर एकदम अच्छा होगा, पर तुमको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। होप तुमको वैल्यू मिली होगी। अब जो लोग मेरे साथ कॉल पे हैं वो लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कोई भी क्वेश्चन, फैमिली, टाइम, कोई भी क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट। अभी मैं सबका जो है माइक ऑन कर दे रहा हूँ और ओके।